नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक के आरक्षण को लेकर राजपत्र जारी किया है। यह राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों का 50% रिक्तियां 50% रिक्तियां। पहले अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण था। अब 25% को बढ़ाकर साथियों कितना कर दिया? 50% कर दिया गया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश द्वारा संचालित, शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अगर अतिथि शिक्षकों से आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होती, 50% जो अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए हैं, यदि उनकी पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें रिक्त पदों पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। अब न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। देखो, ये महत्वपूर्ण बात है। अब 30 दिवस, कम से कम 30 दिवस उसने कार्य किया हो। यदि किसी सत्र में किसी ने 3 सत्र कार्य किया है, 200 दिवस भी है, पर अगर किसी सत्र में उसके 30 दिन से कम दिन उसने काम किया है तो वो एक सत्र में नहीं गिना जाएगा। तो 3 सत्र। तो इसीलिए अगर आप कोई 20-20 दिन काम करके उसने अगर 10 साल काम कर लिया तो 200 दिवस तो हो गए, और वो ये कह दे कि मैंने 10 सत्रों तक काम किया है, तो ऐसा नहीं गिना जाएगा। कम से कम एक सत्र में 30 दिवस कार्य करना आवश्यक है, ये स्पष्टीकरण कर दिया गया। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होना चाहिए। तो ये लाइन तो पूर्वत है, पर ये 30 दिवस वाला नया पॉइंट अब की बार जोड़ दिया गया है। आरक्षण 50% कर दिया गया। अब इस 50% आरक्षण का लाभ अतिथि शिक्षकों को कब मिलेगा? तो इस 50% आरक्षण का लाभ अतिथि शिक्षकों को तब मिलेगा जब वह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसके बाद चयन परीक्षा उत्तीर्ण हो, और फिर वह यह 3 सत्र और 200 दिवस की शर्तें अगर पूर्ण करता है तो प्रत्येक प्रवर्ग में यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी में 50-50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षित किए जाएंगे। अब ये कैसे किए जाएंगे इसको भी अपन समझते हैं। मान लो किसी भर्ती में 100 पद है, 100 पद में से 50 पद अतिथि शिक्षकों के लिए अलग निकाल दिए जाएंगे और 50% पदों पर अलग से भर्ती होगी। अब नियमानुसार सबसे पहले, देखो ध्यान रखना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले अतिथि की मेरिट बनेगी। अब अतिथि के जो टॉपर लोग हैं, जहां से उनके हाईएस्ट नंबर है, मान लो 100 नंबर अतिथि शिक्षक किसी टॉपर ने प्राप्त किए, तो उसको अतिथि की सूची में पहले नंबर पर रखा जाएगा। उसके बाद 99, 98 इस प्रकार से 50 अतिथि शिक्षकों को भर दिया जाएगा। उसके बाद जो अतिथि शिक्षकों के पद भरे जाने के बाद फ्रेश मेरिट बनेगी, जो कि अब यहां पर भी 100 नंबर आए तो 100 नंबर वाले को पहले लिया जाएगा, उसके बाद क्रम बनेगा। पर पहले अतिथि शिक्षकों की मेरिट बनेगी, उसके बाद बाकी पदों पर भर्ती के लिए मेरिट बनेगी। यह महत्वपूर्ण बात है। माध्यमिक शिक्षक अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित निर्देशानुसार, और शैक्षणिक अर्हता है सारी वो की वही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। वही शैक्षणिक अर्हता है जो पहले हुआ करती थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।